अब हम जानेंगे व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने, शुद्ध बोलने के जो नियम होते हैं उस भाषा के व्याकरण कहलाते हैं। जैसे हम हिंदी को शुद्ध लिखना चाहें, शुद्ध पढ़ना चाहें, शुद्ध बोलना चाहें, तो हम सरल सी बात है कि हम उसके व्याकरण को सबसे पहले जानेंगे, उसके व्याकरण के बारे में ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे, तब जाकर हम हिंदी को शुद्ध लिख पाएंगे, शुद्ध बोल पाएंगे, शुद्ध पढ़ पाएंगे। ऐसे ही संस्कृत के भी अपने अलग व्याकरण हैं। इंग्लिश ग्रामर भी है इंग्लिश भाषा के लिए, जिसको हम पढ़कर इंग्लिश को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बता पाना सीख पाते हैं। तो हमें जो व्याकरण होता है वो हमें एक शुद्ध ज्ञान देता है, शुद्ध भाषा को बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका बतलाता है, शुद्ध का ज्ञान कराता है। तो उसी को हम कहते हैं व्याकरण। अब व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो व्याकरण के भेद 3 होते हैं। व्याकरण के भेद 3 होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब वर्ण विचार में हम ये जानते हैं कि वर्णों की बनावट कैसी होती है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, अक्षरों, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और अक्षरों का